1 होगा। प्रश्नावली 2.1 आप लोग के वो जो है स्क्रीन पे सवाल आ रही होगी, सवाल को पढ़िए और उसका जो है जवाब देने का कोशिश कीजिए। और जिसका जवाब आप पहले निकाल चुके होते हैं उसको जो है कमेंट बॉक्स में तुरंत जो है टाइप कीजिए, या तो कॉपी कलम लेके बैठिए और उसमें तुरंत आप लिखिए। जब साथ ही साथ आप करते रहिएगा ये सब चीज़ तो बहुत जल्दी उस चीज़ को आप सीख पाइएगा। और वीडियो को अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि मेरा भी मनोबल बना रहे और आपको रेगुलर क्लास जो है प्रोवाइड करते रहे। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है जो 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृतिक संख्या क्या होगा। 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृतिक संख्या, यानी आगे का संख्या बोल रहा है। इसके बाद देखिए प्राकृतिक ही है ना 10,999, इससे एक आगे बढ़ेंगे तो 999 में एक बढ़ाइएगा तो ये 1,000 हुआ और 10,000 ये हुआ, यानी टोटल मिला के ये 11,000, टोटल मिला के 11,000। उसके बाद ये तो पहला ही है, उसके बाद देखो और चाहिए इसमें, तो ये 11,001 और उसके बाद 11,002। ये इसके बाद अगली 3 को जो है प्राकृतिक संख्या हम लोग इसमें दे दिए। 2 नंबर में क्या है 2, 4, 5। 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्या क्या है, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,001। इससे पीछे का आप मांग रहा है, वो भी ठीक पीछे का, यानी तुरंत इसके पीछे का जो है 3 गो प्राकृतिक संख्या आपसे मांगा जा रहा है। ये कितना है 10,001 है। जब 10,001 है तो एक पीछे कीजिएगा तो आपको 10,000 होगा, पीछे कीजिएगा तो 10,000, और 10,000 से जब एक पीछे कीजिएगा तो यहाँ पे उस चीज़ को समझिए 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 अंक की सबसे छोटी संख्या है ये, और इसमें से एक घटाएंगे तो ये 4 अंक का सबसे बड़ा संख्या आपको देखने के लिए मिलेगा, यानी 9,999। फिर एक और पीछे जाएंगे ना, कहे कि 3 को मांग रहा था हम लोग से, 1, 2, मतलब ये 9,999, एक घटाएंगे फिर 98। ठीक, अब आगे चलिए, आगे क्या क्वेश्चन है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। अभी आपको बता के आ रहे हैं जो सबसे छोटी जो है पूर्ण संख्या आपको 0 है। क्या है 0। 32 और 53 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं 4। 32 और 53 के बीच क्या गो है, हमको बात देखिए, क्वेश्चन को फिर से पढ़िए एक बार। 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। देखिए अगर हम 1 से शुरू करते, कितना 1 से शुरू करते, इसमें सोचने वाली बात है बाबू। अगर उस प्रकार से आप कीजिएगा तो फिर गलती होने का चांस इसमें बहुत ज़्यादा है। वो कैसे है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या आपसे नहीं पूछा है, आपसे पूछ दिया है पूर्ण संख्या। ठीक है, देखिए ये 53 तक में क्या गो पूर्ण संख्या, 1 से शुरू कीजिएगा तो 53 तक में 53 गो, लेकिन पूर्ण संख्या उससे पीछे भी है ना, यानी 0 से वो स्टार्ट होता है, तो 0 को काउंट कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। यानी 53 तक में आपको 54 को ये पूर्ण संख्या मिलेगा। 53 तक में क्या गो 54 गो पूर्ण संख्या आपको मिलेगा। और उसमें जो है इसमें 32 से 53 का बात कर रहा है, यानी ये 32 तक आप हटा दीजिए उसको, 32 तक में आप हटाइएगा, यानी 32 को हटाइएगा, 32 को मत हटाइए, उस 0 को भी शामिल कीजिएगा ना। तो 32 और 1 कितना हुआ 33, 33 को जो है यहाँ से हटा दीजिए, तो 4 में से 3 गया 1, 5 में से 3 गया 2, यानी 21 गो संख्या हुआ। कहाँ तक में, ये 53 से 53 तक में 54 को संख्या, फिर 32 तक में 33 को संख्या, घटा दिए तो इसके बीच में आप कितना बचा 21, बीच में 21 संख्या नहीं बचा है। देखिए हम यहाँ पे 54 को काउंट किए हैं, पूरा काउंट किए हैं, लेकिन ये बीच का बात कर रहा था। जैसे यहाँ पे छोटका एग्जाम्पल लेके को हम समझाए आपको, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ से 0। ठीक, हम अगर आपसे इसमें ये बात पूछे जो 3 तक में ऐसे बोलिए 2 से 5 तक में क्या गो पूर्ण संख्या है, तो 2 से 5 तक में क्या गो, सॉरी तक नहीं है, सवाल में है बीच, 2 से 5 के बीच में क्या गो पूर्ण संख्या है, तो ये है 2 और ये है 5, इसके बीच में क्या गो, तो 2 गो न पूर्ण संख्या है बाबू। कैसे, वो चीज़ देखिए कैसे निकला। अब यहाँ पर
अब यहाँ पर देखिए ये इतना काम अभी हम लोग कर चुके हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक में 54 गो संख्या, और यहाँ से लेके 5 तक में क्या गो संख्या, 5 गो, तो ये हो गया ये कि ये 6 गो संख्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये 32 तक बोल रहा था, तो 32 तक में क्या गो संख्या, 33 गो संख्या। 2 तक बोल रहा था, 2 तक में क्या गो संख्या, 1 2 3 गो संख्या, यानी 1 बढ़ा के, तो 6 में से 3 गया 3। ये 3 जो है तो इसके बीच में थोड़े ना संख्या है, काहे नहीं बीच में संख्या है, ये 2 को तो हम लोग घटा चुके हैं, यहाँ पे 3 घटाए हैं ना, यानी ये 2 तक हम लोग घटा चुके हैं। अब जो भी संख्या आएगा इसके आगे वाला, लेकिन ये 5 को तो शामिल कर लिए थे ना, ये 5 तक में 6 गो संख्या और यही 6 में से घटाए थे, यानी 5 को हम लोग शामिल कर लिए। इसी कारण ये 1 को और घटाना पड़ेगा, तब जो है हमारा आंसर यहाँ पे इसके बीच वाला आएगा। और सवाल में आपको बीच वाला ही दे दिया था, ठीक है ना, तो तभी आपका जो है आंसर यहाँ पे ये 1 इसमें से और घटाइएगा तो आपका 2, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक में आपको 21 है, लेकिन ये 53 जो है काउंट हो चुका है, ये 53 वाला घटाना पड़ेगा, यानी 1 घटा दीजिएगा तो यहाँ पे आपको आंसर 20 हो जाएगा। ठीक, टेक्निकल क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे जो है इसमें गलती करके आगे निकल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 5 नंबर का, निम्न के परवर्ती को लिखिए। इसमें परवर्ती बोल रहा है लिखने के लिए 2 4 4 0 7 0 1। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है 1 0 0 1 9 9। इसमें तीसरा क्वेश्चन क्या है 1 0 1 2 3 4 5। ठीक, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 0। ठीक, इसका परवर्ती, परवर्ती का मतलब आप जानते हैं, एगो होता है परवर्ती, एगो होता है पूर्ववर्ती, और पूर्व का मतलब होता है पहले वाला और पर का मतलब होता है बाद वाला। ठीक, तो इसका परवर्ती मतलब इसका बाद वाला संख्या आपको जो है बताना है। तो बाद वाला संख्या में 1 जोड़ना पड़ता है, 1 जोड़िएगा तो यहाँ पर 1 के जगह पर 2 हो जाएगा, यानी 2 4 4 0 7 0 2 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 1 जोड़िएगा तो ये 199 है, 1 जोड़िएगा तो ये 200 हो जाएगा, यानी यहाँ से ये 100 और यहाँ पे 1 जोड़ने के बाद 9 1 10 और 9 1 10 1 1 2। ठीक, ऐसे करके आप जोड़ सकते हो। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर 1 जोड़ना है, ये 9000 कितना है 2 4 5, यानी 5 अंक के सबसे बड़ी संख्या, और 5 अंक के सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़िएगा तो वो 6 अंक के सबसे छोटी संख्या, यानी ये टोटल में 0 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा, यानी ये 99,999 है, तो ये 1 जोड़िएगा तो ये 1 लाख होगा। ठीक, और 1 पहले से यहाँ पे है, यानी 1 1 0 0 0 0 0। नहीं समझे बात को? अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो उसको साइड करके आप जो है जोड़ सकते हो। कैसे जोड़ सकते हो 0 9 9 9 9 9, इसमें परवर्ती, परवर्ती मतलब जोड़ के 1, 9 में से 1 9 1 10, फिर 9 में 9 1 10 9 1 10 9 1 10 9 1 10, और यहाँ पे 1 बचा तो 1 यहाँ पे देखिए मिलाइए 2 2 4 5 और 2 2 4 5 और ये 11। तो ये सब जो है माइंड से सॉल्व करने के लिए आना चाहिए, इतना लिख के जो सॉल्व कीजिएगा तो हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब ये सवाल आपके लिए, ये सवाल आपके लिए, इसका जो है परवर्ती बताना कितना कितना है 2 3 4 5 6 7 0। इसका जो है आप लोगों को परवर्ती बताना है, जो इसका परवर्ती क्या है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या सवाल है। पूर्ववर्ती के लिए अब सवाल है, इसमें 6 नंबर में क्या है पूर्ववर्ती। सवाल है आपका 94, उसके बाद 10,000, उसके बाद 2 लाख 8,000, 2 लाख है ये 2 4 6 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, हाँ 2 लाख 2 लाख 8,090 इसका चाहिए। उसके बाद 7 6 5 4 3 2 1 इसका चाहिए। क्या चाहिए इसका पूर्ववर्ती मांग रहा है। क्या नंबर का सवाल है ये 6 नंबर का, 6 का ए, 6 का बी, 6 का सी, 6 का डी। देखिए पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती के लिए इसको जैसे 94 है तो पूर्ववर्ती के लिए 1 घटा के 94 में से 1 घटाइएगा तो 93। यहाँ पे क्या है ये 10,000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 10,000 में से 1 घटाइएगा तो कितना हुआ 9,999, 9,999। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 1 घटाना है ना जी। अब ये सबको तो छोड़ दीजिए, यहीं से आपको काम आ जाएगा।
एक घटाइएगा तो 90 में से एक घटाइएगा तो कितना होता है, 89 होता है। तो डायरेक्ट हम यहाँ से जो है लिख सकते हैं 20, 8 और यहाँ पे 8 बचेगा और यहाँ पे 9 बचेगा। नहीं होता है तो एक नीचे में एक लिख के घटा लीजिएगा, जैसे यहाँ पे आपको करके अभी दिखाए थे, ठीक। और यहाँ पे देखिए, अब इसको तो आप ही को बनाना है। एक एक सवाल जो है आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं और ज़रूर इसको बनाया कीजिए, जब तक इसमें हाथ नहीं बटाइएगा और फिर वीडियो देखते रह जाइएगा सब दिन, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए। आगे आपका सवाल है, जो संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के दाईं ओर स्थित है, इसके बीच में उपयुक्त चिन्ह का प्रयोग करते हुए लिखिए। देखिए दाईं ओर बोल रहा है, जो दायां और कौन है, और आपको भी बताए थे संख्या रेखा पर दायां ओर मतलब जो दायां ओर है मतलब वो बड़ा है। आपको तभी चिल्ला के इस चीज़ को हम बता रहे थे। देखिए आपका सवाल इसमें है बनाने के लिए। ए नंबर में क्या है, किसका ए है, 7 का ए, 7 का ए, ठीक। 530 और 503, ठीक। बी में क्या है 370, 307। सी में क्या है 9, 8, 7, 6, 5 और उसके बाद 5, 6, 7, 8, 9। और ये डी में क्या है 9, 8, 3, 0, 4, 1, 5। इसमें क्या है 1, 0, 0, 2, 3, 0, 0, 1। देखिए इसमें इसके बीच उपयुक्त चिन्ह, उसके बाद क्या है कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के दाईं ओर स्थित है। इसमें दायां के बारे में बात कर रहा है और बोल रहा है चिन्ह लगाने के लिए। और तभी आपको बताए थे दायां में अगर कोई भी संख्या है यानी वो अपने बाएं वाले से बड़ा है, यानी इसमें ये बड़ा संख्या के बारे में आपसे पूछ रहा है। और ये भी बोल रहा है जो बड़ा है तो बड़ा का चिन्ह उसमें लगा दीजिए। हमको ये बात बताइए 530 बड़ा है कि 503 बड़ा है, तो आप बोलिएगा सर जी 500 जो है 30 बड़ा है। कौन सा है 530 जो है ये बड़ा है और 503 ये छोटा है। और दायां साइड कौन जाएगा 530 ही जाएगा। उसके बाद 370 और 307, इसमें आपको कौन बड़ा है कौन छोटा है इसका चिन्ह लगा के अभी कमेंट अभी तुरंत आप लोगों को करना है। छोटका वाला आपको छोड़ रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 98,765 और 56,789, इसमें दायां साइड कौन जाएगा जो बड़ा होगा। और बड़ा कौन है आपको इससे पहले का जो क्लास दिए थे उसमें बोले थे ये डिजिट को काउंट कर लेने के लिए 1 2 3 4 5, इसमें 5 गो 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 गो। ऐसे करके नहीं बता सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक। तो यहाँ पे आप ये वाला डिजिट देखेंगे ये 9 है और ये 5 है, तो 5 बड़ा कि 9 बड़ा, तो यहाँ पे 9 बड़ा है यानी 9 बड़ा है तो ये वाली संख्या जो है बड़ा हो जाएगा। यानी यहाँ पे चिन्ह इसके ऐसे लग जाएगा, इस इधर से मुंह खुल जाएगा। और दायां साइड में कौन जाएगा यही ना जाएगा। अब देखिए आगे देखिए यहीं पे हम लोग जो है चिन्ह लगा देंगे। इसमें काउंट कर दीजिए 2 2 4 2 6 7, इसमें क्या गो अंक 7 गो, 3 3 6 2 8, इसमें क्या गो अंक 8 गो। तो जिसमें ज़्यादा अंक होता है वही संख्या बड़ा होता है और जो संख्या बड़ा होता है वही दाहिना साइड में जाता है। यानी ये संख्या कौन सी है बड़ा, और दाहिना साइड में भी यही जाएगा। और आपको बताना है इसके बारे में कि इसमें बड़ा कौन है और दाहिना साइड में कौन संख्या जाएगा, ठीक। अब देखिए आगे का क्वेश्चन आपका क्या है। हाँ, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है और कौन कौन से कथन असत्य है। यानी इसमें आपको सत्य और असत्य के बारे में बताना है। जो लाइन इसमें लिखा हुआ है कौन सा लाइन सही लिखा है और कौन सा लाइन गलत लिखा हुआ है, ठीक। सबसे पहला सुनिएगा, बोल रहा है जो शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। भैया हम कब बताए शून्य प्राकृतिक संख्या है, हम बताए प्राकृतिक संख्या तो गिनती का संख्या होता है और गिनती का संख्या 1 से शुरू होता है, तो शून्य कहाँ से आ गया। यानी ये बात जो है असत्य लिखा हुआ है। असत्य का मतलब ये बात जो है गलत लिखा हुआ है, ठीक। बी नंबर में 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। ये बात बोल रहा है 400 जो है ये 399 का पूर्ववर्ती है। देखिए पहले 399 तब 400, यानी 400 संख्या ये 300 का परवर्ती है, परवर्ती न कि
पूर्ववर्ती, ये 400 का पूर्ववर्ती 399 है, लेकिन सवाल यहाँ पे क्या बोला, 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती, 399 का पूर्ववर्ती थोड़ी भी है, ये बात भी आपका जो है असत्य लिखा हुआ है। असत्य मतलब गलत लिखा हुआ है। सी नंबर में शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, हाँ ये बात सही है, सबसे छोटा पूर्ण संख्या आपका शून्य यानी कि 0 ही होता है, ठीक। उसके बाद सी नंबर में ये सत्य है। उसके बाद डी नंबर में देखिए, डी नंबर में 600 संख्या 599 का परवर्ती है, बोल रहा है संख्या ये 600 जो है ये 599 का परवर्ती है, तो परवर्ती मतलब एक बाद वाला, तो ये बात तो सही लिखा हुआ है, यानी ये चीज़ जो है सही है, ठीक। अब आगे देखिए, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। आपको तो बताए थे जितना भी प्राकृतिक संख्या कौन, गिनती वाला, और गिनती वाला संख्या के समूह में जब 0 भी रखते हैं तो पूर्ण संख्या होता है, तो जितने प्राकृतिक है वो सब तो पूर्ण है, ये बात सही लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। कौन सा, ई नंबर क्या, ई नंबर क्या, ये सत्य है, ठीक। ऐप में देखिए, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं, कभी नहीं, जितना भी पूर्ण संख्या है वो प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि 0 जो है वो ये क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक। अब जी नंबर में देखिए, जी का क्या है, 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। क्या बोल रहे जानते हैं, 2 अंक का जो संख्या है, क्या है, 2 अंकों का पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या के बारे में ये बात कर रहा है, 2 अंकों का पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती है, ये बात गलत है भैया, ये बात गलत है। कैसे गलत है, ये 2 अंक का जो पूर्ण संख्या 10 है और इसका पूर्ववर्ती का अगर बात करें यानी पहले वाला का, तो पहले वाला क्या आएगा 9, और ये 9 में क्या गो अंक है, एक के गो अंक है ना, क्या बोल रहा था ये 1 अंक का नहीं हो सकता, होगा, लेकिन ये बात जो है इसमें गलत लिखा हुआ है, यानी असत्य है, ठीक। एक सबसे छोटी पूर्ण संख्याएं है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो 0 तो आपको बताए हैं, तो 1 के बारे में कहाँ लिख रहा है, ये भी गलत है। जे नंबर का ये आपको असत्य है, ठीक। अब आगे देखिए, किधर गया, आई नंबर, जी, ई एफ जी, यहाँ पर एच ना होगा जी के बाद, अब एच के बाद आई देखिए, आई का प्राकृतिक संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, ये बात सही है, प्राकृतिक संख्या में 1 का पूर्ववर्ती नहीं होता है, लेकिन अब वही अगर पूर्ण संख्या के बारे में बात करें तो 1 का पूर्ववर्ती हो सकता है, कौन चीज़, 0, तो ये बात आपका जो है आई नंबर में सत्य लिखा हुआ है, ठीक। जे में पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, जे में क्या लिखा हुआ है, जे में पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, अरे भैया होता, अभी तुरंत आपको बताए होता है, लेकिन इसमें गलत लिखा हुआ है, यानी ये असत्य लिखा हुआ है, ठीक। आई जे हो गया। उसके बाद है के, यहाँ पे कटेगा, के यहाँ से लिखते हैं, ठीक है। के में क्या है, पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच में स्थित है, 13 जो है 13 ये संख्या 11 और 12 के बीच में स्थित है, आपको दिख रहा है, पहले 11 तब 12 तब न 13, कि पहले 11 13 12 ऐसे तो होता है, ये बात कौन सी है, गलत लिखा हुआ। पूर्ण संख्या 13 संख्या 11 और 12 के बीच में न है, बाद में है, बाद में, ठीक है, यानी ये बात भी गलत लिखा हुआ, यानी असत्य। के बाद एल। अब एल में क्या है, पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, नहीं होता है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट ही होता है और उसका पूर्ववर्ती, पूर्व यानी पहले वाला, कोई नहीं होता है, ये बात सही लिखा हुआ है, एल का सही यानी सत्य है। अब एम का देखिए, एम 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है, क्या बोल जानते हैं, बोला 2 अंक के कोनो संख्या है उसका जो परवर्ती है हमेशा 2 अंक का संख्या होता है, ये बात गलत है। काहे भैया, ये 99 को पहचानते हो आप, 99 2 अंक का संख्या है, लेकिन जब इसका परवर्ती ज्ञात कीजिएगा 1 जोड़ के, तो 99 में जब 1 जोड़ते हैं तो 100 मिलता है, और ये 100 3 अंक में चला गया। ये क्या बोल रहा था, 2 अंक का परवर्ती एक हमेशा 2 अंक का होता है, ये बात क्या है, गलत लिखा हुआ है, ये बात गलत लिखा हुआ है।
यहाँ जो है आपका प्रश्नावली 2.1 खत्म होता है। अब जो है हम लोग आगे के कंसेप्ट को समझेंगे और उसके बाद फिर आगे का जो है प्रश्नावली को हम लोग हल करेंगे। ठीक।